तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर, हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ लिया, हमने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ लिया है, हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया है। तो उन्हीं पे छोटे मोटे कुछ सवाल हैं जिन पे अपन को डिस्कस करना है और कंसेप्ट को जरा मतलब रिवाइज करना है एक तरीके से। तो शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज वेल एज वुमेन। अरे वुमेन ने कोई गलत थोड़ी किया है कुछ। तो प्रैक्टिस अगर करोगे तो परफेक्शन आता है, कंसेप्ट में क्लैरिटी आती है। उसी के लिए अपन करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस। किस पे? तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे डी ब्रोगली इक्वेशन और अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके ऊपर अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने है। क्या सवाल है? सवाल ये कह रहा है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप सभी जानते हो क्या होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो हम जानते हैं, प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर, चलो जैसा पढ़ा था उधर पढ़ लो, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v साइन। इस तरीके से अपन पढ़ा है ना। ये है हमारा क्या अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर अपन बात करते हैं कि किसकी सिग्निफिकेंस होती है, किस चीज की सिग्निफिकेंस की अपन बात करते हैं। क्या वो ऑल ऑफ दीज है? क्या वो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है? नहीं है। क्या वो साइन की बात करता है? नहीं। तो यहाँ पर सही जो आंसर रहता है दैट इज साइन स्क्वायर। सही जो आंसर रहेगा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन स्क्वायर। वेव फंक्शन जो होता है उसका अपन बात करते हैं कहीं ना, कि वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की अपन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अरे हाँ चलिए। इन द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अपने पास में क्या है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर वो सेम है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी हो जाए। किसके अंदर? जब अपन बात करते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इसकी अगर बात करें, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो यहां पर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किस चीज के बराबर होगी? तो क्या लिख सकता हूं मैं? P अनसर्टेनिटी इन अपना मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? डेल्टा पी स्क्वायर हो जाएगा कहीं ना कहीं, बराबर किसके होगा? एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। किस चीज के बराबर होगा? एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर क्या होता है कि अपने पास में अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं वो किस चीज के बराबर आना चाहिए अपने पास में? यहां पर वो बराबर आएगा क्योंकि इज इक्वल टू इक्वल और ग्रेटर देन है, तो यहां पर ये बराबर हो जाए किस चीज के? इसका स्क्वायर है तो अंडर रूट एच एम अपॉन 4 पाई के यहां पर ये बराबर आए। क्या ऐसा अपन को ऑप्शन दे रखा है? हाँ दे रखा है, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास में वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, वो अगर n बराबर 2 है और किस चीज के लिए है? Li2+ के लिए है, उसकी जो वेवलेंथ आ रही है वो किस केस में बराबर होगी? तो बताइए, n इज इक्वल टू 3 अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं उसके लिए बराबर होगी। तो वेवलेंथ बराबर क्या होता है? वेवलेंथ बराबर h अपॉन mb होता है। क्या इस चीज से अपन निकाल सकते हैं? तो यहां पर अपन फाइनली जब अपन बात करेंगे n बराबर 2 Li2+ है, यहाँ पर अपन ये कहें कि h अपॉन p, इस वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो अपन बात करें n लैम्डा बराबर mb/r। ठीक है, अगर मैं mb की जगह क्या रख सकता हूं? mb की जगह है नहीं, ये वाला नहीं लगेगा। अपने पास में यहाँ पर E बराबर hc अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि NH न्यू के बराबर है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बेसिकली आना चाहिए कि मतलब अपन बात करें n बराबर 2 के लिए और Li2+ वाला केस है, तो यहाँ पर देखो ये जो केस रहेगा n इज इक्वल टू 6 B3+ वाला सही आंसर आना चाहिए। फॉर्मूला वगैरह लगा लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में कि इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज 0, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम? तो क्या होगा बताइए? अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है? 0 के बराबर है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किस चीज के बराबर होगी? हम जानते हैं अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कुछ ये चीज कह रहा होता है ना। तो अगर मैं इस चीज को 0 रख देता हूं तो 0 के
जीरो क्या होगा, इससे नीचे जाएगा कहीं ना कहीं, अरे जीरो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाके वो 1/0 होगा, तो 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज इनफाइनाइट हो जानी चाहिए, मतलब सही आंसर क्या है 4 आएगा यहाँ पर। अब ये सवाल है अपने पास में कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत ही लल्लू सा सवाल है कि भाई साहब जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, तो वो किस चीज पे एप्लीकेबल होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करते हैं अपन, क्या वो अपन एक क्रिकेट बॉल पे अप्लाई करते हैं, क्या वो अपन फुटबॉल पे अप्लाई करते हैं, क्या वो हम एक जेट एरोप्लेन पे अप्लाई करते हैं, नहीं यार, हम तो एक पार्टिकल की बात कर रहे होते थे, हम तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इसका मतलब सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां पर सही आंसर क्या है, एन इलेक्ट्रॉन, सही आंसर इज दिस। अगला सवाल देखिए, बताइए यहां पर एक बार आपको मैं टाइम दे रहा हूं और इसको करने की ट्राई करो कि यहां पर एक अपने पास में वेवलेंथ है फॉर एन इलेक्ट्रॉन 27 डिग्री सेल्सियस पर, वो कितना है, यहां पर अपन को वैल्यू दे रही होगी कितनी है, 27 पे लैम्डा मान लीजिए, है ना, वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है कितना, अरे लैम्डा 27 डिग्री सेल्सियस पे है। अब उन्होंने बोला है 927 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लैम्डा का रिलेशन इस चीज के साथ में क्या होगा, ये चीज यहां पर कितना आएगी, कितना वेवलेंथ वैल्यू होगी, कितना होगी ये चीज है। मैं आपको यहां पर आंसर बता दे रहा हूं, आपको यहां पर लैम्डा बराबर λ/2 आ जाएगा, कहीं ना कहीं जो पहले जो लैम्डा थी उसकी आधी हो जाएगी, मतलब λ/2 हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं अगला सवाल हम देख रहे हैं यहां पर कि ये बताइए डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वाज गिवन बाय, किसके द्वारा डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल दिया गया था, क्या वो हमारे बोर सर थे, क्या वो हाइजेनबर्ग थे, क्या वो हमारे थॉमसन सर थे, या हमारे डी ब्रॉगली थे, नहीं सर, यहां पर इन्होंने क्या किया था, लैम्डा बराबर H/mb बोला था, या फिर जिसको हम लैम्डा बराबर H/p कहते हैं। हाइजेनबर्ग सर ने डेल्टा x डॉट डेल्टा p इक्वल और ग्रेटर देन H/4π बोला था। थॉमसन मॉडल ने एटॉमिक मॉडल दिया था कहीं ना कहीं, कौन सा वाला एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, और बोर मॉडल तो अपन एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, मतलब जो अनसर्टेनिटी मॉडल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं, वो किसने दिया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया था। और इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आप किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब आप मोमेंटम कैलकुलेट करोगे पोजीशन चेंज हो जाएगी, जब आप पोजीशन चेक करोगे तो आप मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये कहानी होती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर, ये कहानी होती है, समझ में आया। अब एक चीज है जो आपसे मुझे बात करनी है कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि फायदा आप सभी का होगा। ऐप डाउनलोड करोगे आप कहां से करोगे, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको यहां पर कुछ जनरल डिटेल्स आपको फिल करनी है। उन जनरल डिटेल्स को फिल करने के बाद में, जैसे नाम हो गया आपका, आपके ईमेल आईडी हो गई, आपका जेंडर हो गया, आपका लोकेशन हो गया, और आपका मोबाइल नंबर फिल करना, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में आपको यहां पर उसको वेरीफाई करना है, किसी को बताना नहीं, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि डज नॉट शेयर द ओटीपी विद एनीवन, यू नो, क्योंकि ओटीपी बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है, आपको शेयर नहीं करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स के लिए एनरोल करना है। कोर्स के लिए एनरोल करोगे, कैसे करोगे, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम में जाओगे, क्योंकि भाई साहब अपन IIT की तैयारी करेंगे या नीट की तैयारी करेंगे, तो ये बेसिकली आपको डॉक्टर बनना है, प्रोफेशनल कोर्स है कहीं नहीं। MBBS जो होता है प्रोफेशनल कोर्स होता है, BDS जो है प्रोफेशनल कोर्स होता है, या फिर डॉक्टर बनना है, एक तरीके से आप प्रोफेशन चूज करते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स में आप जाओगे, वहां पर आपको प्रारंभ बैच में जाना है, दिस इज फॉर 11th क्लास नीट, और इसमें नीट में जाना, नेक्स्ट दबाओगे, नेक्स्ट को दबाने के बाद में आपको यहाँ पर 11th क्लास टिक करना है। 11th क्लास टिक करने के बाद में आपको कोर्स के लिए एनरोल कैसे करना है, आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ कॉस्ट लिखी होगी, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि यार ये कोर्स आपको बिल्कुल 0 कॉस्ट में मिल सकता है। आप कहेंगे सर कैसे, अरे सिंपल सा काम करना है, यहां पर आपको फ्री इजीली कोड डालना है, और उस फ्री इजीली कोड को डालने के बाद में आपका पूरा का पूरा कोर्स फ्री में मिलने वाला है। और फ्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको किसी भी चीज में डाउट आता है, आपको लगता है कि सर हमको ये चीज में डाउट आता है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी आपको कमाल की मिलेगी। और अगर आपको डाउट आता है, डीबीबी आपने लगाई, आपको डाउट आ गया कि सर मुझे ये इस चीज में, इस कंसेप्ट में डाउट आ गया, एक बार मुझे बताओ, तो रात में पकड़ के सर को उठाना, ठीक है, यहाँ पे डाउट पोस्ट करना। हमारे भाई साहब जो टीम है बहुत ही मेहनती है, बहुत एक्सपर्ट है, वो आपको जल्दी से जल्दी आपको डाउट क्लियर करके दें,
ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जैसा मैं आप सभी से कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद स्माइल एंड थैंक यू वेरी मच।